नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल में खेती पर चर्चा। मैं हूं अमदीप तोमर। किसान साथियों, ये आप गन्ना देख रहे हो, ये 0238 गन्ना प्रजाति के पेड्डी गन्ना है और बताने की ज़रूरत नहीं है किसान साथियों कितना शानदार गन्ने का खेत खड़ा हुआ है। इसमें हमने अब तक 4 स्प्रे करा चुके हैं और जितनी भी मैंने आपको वीडियो दिखाई है किसान साथियों, उसमें आप देख सकते हो मैंने इसमें कीटनाशक और पीजीआर टॉनिक और साथ में एनपीके जो लगाता हूँ मैं, और उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। दवाई मैंने इसमें किसान साथियों तरह तरह की लगाई है। बहुत ही शानदार गन्ने का खेत खड़ा हुआ है। ये पेड्डी गन्ना है और अभी हम इसकी दूसरी बंधाई करवा रहे हैं। और गन्ने की अगर मोटापे की बात करूं, ये देखिए किसान साथियों कितना शानदार गन्ना है। ये देखिए, जो किसान भाई कहते हैं 0238 गन्ना प्रजाति जो है वो बेकार हो चुकी है, तो किसान साथियों बेकार कुछ नहीं हुआ है। बेकार तब होता है जब हम देख रेख सही से नहीं करते हैं, टाइम से दवाई नहीं लगाएंगे, टाइम से खाद नहीं लगाएंगे और देसी खाद का प्रयोग नहीं करेंगे, तब ये बेकार हो जाएगा। या कोई भी प्रजाति देख लो आप, अगर हम देसी खाद का प्रयोग नहीं करेंगे और टाइम से दवाई नहीं लगाएंगे और पीजीआर टॉनिक नहीं लगाएंगे और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो नहीं लगाएंगे, तो किसान साथियों बिल्कुल कोई भी गन्ना प्रजाति है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी और वो रिज़ल्ट नहीं देगी जो हम सोचते हैं। किसान साथियों, आप ये गन्ना देख रहे हो, मैंने इसमें 20-21 दिन इसमें स्प्रे कराई है और पीजीआर टॉनिक लगाया साथ में और एनपीके लगाया है और ज़मीन पे भी मैंने इसमें खाद डाला है। आप मेरी पहली वीडियो जाके देख सकते हो कि मैंने इसमें क्या क्या खुराक लगाई है। तो किसान साथियों, मैंने इसमें टाइम पे वो चीज़ लगाई है जिसका रिज़ल्ट आप देख सकते हो। आप ये मत सोचो 0238 गन्ना जो प्रजाति है ये बेकार है। बहुत से लोग अपनी दुकान चला रहे हैं दूसरे 0238 गन्ना को ख़राब बता के और नए नए बीज निकाल रहे हैं और जिसको कि बहुत ही महंगे महंगे रेट में बेच रहे हैं और हमारे जो किसान भाई है वो उनको ख़रीद भी रहे हैं और उनके चक्कर में आ जाते हैं और 8-8, 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये कुंटल, 2-2 हज़ार रुपये कुंटल नए नए बीज खरीद रहे हैं, जिससे कि उनको वो रिज़ल्ट भी नहीं मिल पा रहा। किसान साथियों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप नए नए बीज मत लाओ, आप बिल्कुल लाओ, लेकिन 0238 को बिल्कुल मत छोड़ो। 0238 गन्ने को आप नया बीज भी बना सकते हो। नीचे की 3 पोरी छोड़ के आप ऊपर के गन्ने की बुआई कीजिए, नया बीज तैयार हो जाएगा। तो किसान साथियों, आप देख सकते हो कि कितना शानदार गन्ने का खेत खड़ा है। अब थोड़ा अंदर चल के देखते हैं। बहुत से किसान भाई कहेंगे तो बाहर ही दिखा रहे हैं। ये देखिए, अंदर भी ऐसा ही गन्ने का खेत खड़ा हुआ है किसान साथियों। और ये देखिए, पत्तियां बिल्कुल निरोगी पत्ती है, चौड़ी पत्ती है बिल्कुल। ये देखिए, कोई रोग नहीं है, बिल्कुल निरोगी गन्ना खड़ा है किसान साथियों। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये गन्ना कम से कम 90 या 100 के एवरेज में ज़रूर निकलेगा किसान साथियों, क्योंकि कहीं भी कोई रोग नहीं है गन्ने में और लंबी पोरी का गन्ना है और मोटी पोरी है। कहीं भी छोटी पोरी नहीं है, कहीं भी पतली पोरी नहीं है, बराबर का गन्ना है बिल्कुल। ये देखिए, बिल्कुल मोटी पोरी का गन्ना है किसान साथियों। ये देखिए, एक तरफ से गन्ना ऐसा ही खड़ा हुआ है। और किसान साथियों, ये कहूँगा कि टाइम से बंधाई कर लीजिए अपने गन्ने की, क्योंकि आंधी तूफान कभी भी आ सकता है। और अगर जिस भाई ने बंधाई स्टार्ट नहीं किया, जो ये सोचते हैं कि बंधाई करने से गन्ने की मोटाई रुक जाती है, लंबाई रुक जाती है, तो वो थिंकिंग गलत है। अपनी बंधाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बंधाई करने से बहुत फ़ायदे हैं। क्योंकि हवा का जो सर्कुलेशन है वो होता है गन्ने में, और हवा लगेगी, धूप लगेगी गन्ने में, तो क्या होगा कि गन्ना का फुलाव होगा, वज़न बढ़ेगा और लंबाई भी बढ़ेगी, और जितने भी रोग लगे हुए हैं गन्ने में वो भी सब हट जाएंगे। अभी आपको दिखाता हूँ किसान साथियों। देखो, ये जो ऊपर गन्ना है इसमें टॉप बोरर लगा हुआ था, आप देख सकते हो। और देखो, टॉप बोरर हट गया है इसमें से और फुटाव चल गया है, यानी कि गन्ने की हाइट बढ़नी शुरू हो गई है।
तो बहुत सी बार ऐसा होता है किसान साथियों, अगर हम टाइम से दवाई लगाते रहे तो अगर टॉप बोरर भी लग गया हमारे गन्ने में और गोप सूख गई, तो जब हम इसमें दवाई और इसमें वो सारे पीजीआर टॉनिक और एनपीके वगैरह लगाते हैं, जितने भी पोषक तत्व लगाएंगे, वो ऐसा भी होता है कि बहुत बार गन्ना हमारा चल जाता है। वो जो आँख हमारी सूख गई है वो आँख फिर दोबारा से चल जाती है दूसरी आँख बन के। तो किसान साथियों, टाइम से दवा दारू लगाते रहो और बंधाई बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि अगर लेट गया गन्ना और उसमें सूखन आ जाएगी, वजन घट जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, गन्ने का औसत गिर जाएगा। क्योंकि अभी जैसा गन्ना ये बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, इसमें 110% इसका वजन बहुत अच्छा निकलेगा, हाइट बहुत अच्छी निकलेगी, वजन बहुत अच्छा निकलेगा। तो किसान साथियों, मेरा यही टारगेट रहता है, जितने भी हमारे किसान भाई है उनका सबका कोई नुकसान ना हो और अच्छे से अच्छी वे टाइम से दवाई लगाए, अच्छी से अच्छी दवाई लगाए। और बहुत से दुकान वाले किसान भाइयों आपको अपनी मर्ज़ी से दवाई दे देते हैं लोकल कंपनी की, क्योंकि लोकल कंपनी की अगर वो दवाई देंगे तो उनका बहुत फ़ायदा होगा। आप लोकल कंपनी की दवाई बिल्कुल नहीं लेनी है। बहुत सी ऐसी कंपनी है, सिजेंटा है, धानुका है, नागार्जुन है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है किसान साथियों। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कंपनी अच्छा रिजल्ट देती है, जिनकी दवाई अच्छा रिजल्ट देती है, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जैसे टर्मिनेटर और